हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड प्रगति शुक्ला, योर केमिस्ट्री मेंटर, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक तरीके से कह सकते हो कि सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, दैट द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आयनिक कंपाउंड। तो जब भी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें आयनिक कंपाउंड पढ़ते हो, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पढ़ते हैं। वहाँ से चाहे आपको एमसीक्यू बेस्ड, चाहे असर्शन रीजन बेस्ड, चाहे आपको लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स में एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर श्योर एक सेट में ज़रूर मिलता है। चाहे आप अभी इस साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 5, 6, 7 साल का पेपर उठा के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन आयनिक कंपाउंड। कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये टॉपिक आता है, तो वो क्या करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शो करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करके आते। और कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना चाहिए, इनर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना चाहिए, या केमिकल सिंबल कैसा बनाना चाहिए। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है जिसे आज इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। और आपका आज के बाद इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है वो आपका आज के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आयनिक कंपाउंड। तो आपको पता है कि होता क्या है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, राइट। दोनों को स्टेबल होना है, क्योंकि ये कहानी आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस कौन कौन से हमारे पास? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है। इन सब को छोड़ करके बाकी सारे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो दे हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इनको चाहिए ड्यूप्लेट, ये कंप्लीट करते हैं ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल है, दे हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए मेटल्स अलग मेथड फॉलो करता है, नॉन मेटल्स अलग मेथड फॉलो करता है। ठीक है, अगर मेटल है तो वो क्या करेगा, आप सबको पता है, बताओ यस और नो। सबको पता है कि मेटल क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि मेटल की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ईदर 1, ईदर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 6 होता है, या तो 7 होता है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग कहानी है। मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे दे विल फॉर्म कैटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ये बनाते हैं एनायंस, दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, ये सबको पता होगा, राइट। अब इसके बाद क्या, अब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ये कैटायन बना और ये एनायन बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। विच बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। और इसीलिए ऐसे कंपाउंड, मतलब जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होता है वो सीखना है। तो बहुत सारे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आयनिक कंपाउंड्स हम आज सीखेंगे, जैसे NaCl, ठीक है, MgCl2। आप NCERT उठा के देखो या प्रीवियस ईयर उठा के देखो, ये सारे आपको पूछे गए हैं। NH3 तो आपका, अभी हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, ये कुछ ऐसे हैं, AlCl3, ये कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको आने चाहिए।
मेथड सिंपल है, एक बार सीख लोगे फिर कोई भी कंपाउंड हो आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहली चीज जो फॉलो करनी है, नंबर 1 यू हैव टू ड्रॉ अ केमिकल सिंबल, ठीक है, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, सबसे पहले आपको सिंबल ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरा, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी लेना देने वाला काम है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है, दैट फॉर्म्स द वैलेंसी। सिंपल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ठीक। तो ये दो चीज आपको फॉलो करना है, रेस्ट हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहला एग्जांपल बहुत इजी है, NaCl। यहां 2-3 हम सीखेंगे, बाकी आप 2-3 बना के आना। आप सबको दिख रहा है इसमें से मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम सबसे पहले विल ड्रॉ सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसीलिए मैंने आपको बोला है एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन रखें, 11 होता है 281, राइट। तो अब इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट कलर से सोडियम का सिंबल लिख दिया, और यहाँ पर चाहे आप यहाँ बना लो, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, कहीं भी, बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल। आपने ये बना लिया। अब नेक्स्ट बारी आई नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन सा है अपने पास बेटा, नॉन मेटल है हमारे पास क्लोरीन का होता है 17, 287। तो आप सबको पता है कि 7 आपका आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप जब अपने एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर। और सपोज आपके पास कलर तो 2 ही 3 होते हैं, आपके पास कौन कौन से कलर होते हैं, एक ब्लू पेन यूज करते हो, ब्लैक पेन यूज करते हो, रेड पेन गलती से मैं यूज कर लेना, रेड पेन टीचर का होता है, ठीक है। ग्रीन कलर भी अवॉइड करना चाहिए बोर्ड्स में। तो आप या तो कलर यूज कर लो, या फिर आप एक काम करो, अगर आपके पास कलर नहीं, आप इस तरीके से एस्ट्रिक बना सकते हो। इसका हमने डॉट बनाया, इसका एस्ट्रिक बनाया। कितने बनाने, 7, 1 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, हम दिखाएंगे इस तरीके से। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ट्रांसफर हो गया, इजी। अब यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, Na+ और यहां पर विथ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपका हुआ 7 इलेक्ट्रॉन के साथ Cl-, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। एक और का सीखते हैं फटाफट से, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आप देखो तो ये बहुत पूछा जा रहा है। कैल्शियम, यहां पर कैल्शियम का होता है 20। अगर हम इसका लिखे कॉन्फ़िगरेशन 2882, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 2 and 6। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि मैम हम ऐसे ड्रॉ कर ले, चलेगा, ठीक है, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। देन हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बना लिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 आपको दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन, कैल्शियम के पास अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 8, ये स्टेबल हो जाएगा। तो कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे ये ट्रांसफर करेगा, ये क्या बनाएगा बेटा, ये क्या बनाएगा, Ca2+। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, ठीक है।
ऑक्सीजन क्या बनाया, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसके 8 कंप्लीट हो गया। इससे क्या बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 2। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, 2-। क्या चार्ज आ गया, 2-। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर in ionic compound calcium oxide. This is how calcium oxide forms, right? एक और सीखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब यहां पर आप देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। क्लोरीन का है 17, क्या होगा 287। अब यहां पर एक ट्विस्ट, मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर हम बनाएंगे क्लोरीन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर क्लोरीन को चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन, देखो यहां पर ये लोग लालच नहीं करते, अगर इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 ही लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन ने तो बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्या है, यहां हम दूसरे क्लोरीन को बुला लेंगे, उसके पास भी तो सेम है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम की प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। दिस इज हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्स। तो इस पे आएगा कौन सा चार्ज, Mg2+, और यहां पर होंगे हमारे पास Cl, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब ये स्टेबल हो चुके हैं, तो Cl2-। आप MCQ टाइप क्वेश्चन में देखो तो ऐसा लिखा हुआ आता है। अब इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2 ऊपर लिख देगा, यहाँ 2- कर देगा, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना होता है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन MCQ टाइप में अब आने लग गया है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ करने में अगर आपको आता है, आपने सही प्रेजेंट नहीं किया तो वहां पे भी आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रेजेंट भी अच्छा करो, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यही सारे आपको मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप एक बार खुद से भी इसे प्रैक्टिस करो और 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज सीखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आयनिक कंपाउंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप जो गलती पहले करते आ रहे होगे आफ्टर दिस वीडियो, आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। दैट इज लाइक अ चैंपियन। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।